नमो नमः। नास्ति सत्य समो धर्मो न सत्यात परम तपः न ही सत्यात परो लोके विद्यते किंचिद उत्तमम्। अतः सत्य के समान कोई धर्म नहीं और सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। इस संसार में सत्य से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र। पुरा अयोध्या नगरी हरिश्चंद्रा नाम राजा राज्यं करोति स्म। बहुत पहले अयोध्या नगर में हरिश्चंद्र नाम के राजा राज्य करते थे। सह सत्यवादी सदाचारी दानी च आसीत्। वे सत्यवादी सदाचारी और दानी थे। स स्ववचन पालने दृढ़ आसीत्। वे अपने वचन के पालन करने में दृढ़ थे। एकदा रात्रौ राजा स्वप्ने अपश्यत् यत् सः स्वस्य संपूर्णं राज्यं ऋषे विश्वामित्राय दान रूपेण दत्तवान्। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया है। प्रातः काले एव ऋषि विश्वामित्रः राजसभां प्राप्तवान्। प्रातः काल ही ऋषि विश्वामित्र राजसभा में आए। स राजानं अवदत्, राजन् त्वया स्वप्ने मम कृते संपूर्णं राज्यं दत्तम्। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपने स्वप्न में मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया है। अतः इदम राज्यम अधुना मम अस्ति। इसलिए अब यह मेरा राज्य है। सत्यपालनार्थम हरिश्चंद्र तत्क्षण में सिंहासनात् अवतीर्य स्वमुकुटं विश्वामित्राय अर्पितवान्। सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र तुरंत सिंहासन से उतर गए और अपना मुकुट विश्वामित्र को सौंप दिया। तथा सा स्वपत्नीं तारां पुत्रं रोहितं च गृहीत्वा साधारण वस्त्राणि धार्यं राज्यं त्यक्त्वा निर्गता। फिर वे अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को साथ लेकर साधारण वस्त्र पहनकर राज्य छोड़कर निकल पड़े। तदा विश्वामित्रः पुनः अवदत्, राजन्, त्वया दानं दत्तं किंतु दक्षिणा अद्यापि न दत्ता। तब विश्वामित्र ने फिर कहा, राजन, आपने दान तो दे दिया किंतु दक्षिणा अभी तक नहीं दी है। दक्षिणा विना दानम अपूर्णम भवति। दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। हरिश्चंद्र विनयेन उक्तवान्, भगवान शीघ्रमेव भवते दक्षिणामपि दास्यामि। हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं शीघ्र ही आपको दक्षिणा भी दे दूंगा। भवतां किम इच्छ्यते? आप क्या चाहते हैं? विश्वामित्र अवदत्, मम 1,000 अशर्फिकाः अपेक्षिताः। विश्वामित्र ने कहा, मुझे 1000 अशर्फियां चाहिए। हरिश्चंद्र उक्तवान्, एकस्मिन् मासे अहं भवते दक्षिणां दास्यामि। हरिश्चंद्र ने कहा, 1 महीने में मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। तथा हरिश्चंद्र परिवार सहित काशीं प्रति गतवान्। इसके बाद हरिश्चंद्र अपने परिवार से काशी चले गए। सः बहु प्रयत्नम् अकरोत् किंतु तस्य कापि जीविका न प्राप्ता। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु उन्हें कोई जीविका नहीं मिली। परिवारस्य भोजनस्यापि व्यवस्था कठिना भवत्। परिवार के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया। मासस्य समाप्तौ विश्वामित्रः पुनः आगत्य दक्षिणां याचितवान्। महीने की समाप्ति पर विश्वामित्र फिर आए और दक्षिणा मांगी। राजा दुखितः सन् अभवत्। ऋषे अहं प्रयत्नं कृतवान् किंतु धन संग्रहे असमर्था अभवन्। दुखी होकर राजा ने कहा, ऋषिवर, मैंने बहुत प्रयास किया परंतु धन एकत्र करने में असमर्थ हूँ। तदा तारा स्वपतिम् अवदत्, स्वामिन्, भवता वचन पालनं कर्तव्यम्। तब तारा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। माम विक्रिये धर्मम पालनम कुरु। मुझे बेच दीजिए और धर्म का पालन कीजिए। तारायाः वचनं श्रुत्वा हरिश्चन्द्रस्य हृदयम् अत्यन्तं व्यथितम् अभवत्। तारा की बात सुनकर हरिश्चंद्र का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। तथापि धर्म पालनाय सा स्वपत्नीं पुत्रं च एका महाजनाय 50 अशर्विकाभ्य विकृतवान्। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक महाजन के हाथ 500 अशर्फियों में बेच दिया। अपरः 50 शतार्फिकाः प्राप्तुं हरिश्चन्द्रः स्वयं शमशानस्य रक्षसस्य समीपे विक्रीतः। शेष 500 अशर्फियां प्राप्त करने के लिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को शमशान के रक्षक के पास भेज दिया। तस्य कार्यम् आसीत् करम विना कस्यापि मृतदेहस्य दाह संस्कारं न कर्तुम्। उनका कार्य था कि कर लिए बिना किसी भी मृत शरीर का दाह संस्कार न होने दे। एवं सः 1,000 अशर्फिकाः संग्रह विश्वामित्राय अर्पितवान्। इस प्रकार उन्होंने 1000 अशर्फियां एकत्र करके विश्वामित्र को दे दी। तारा महाजनस्य गृहे दासी कार्यं करोति स्म। तारा महाजन के घर दासी के समान कार्य करने लगी।
सा बहूनि दुखानि सहते स्म। वह अनेक दुख सहती थी। एकदा तस्याः पुत्रा रोहिता उद्याने क्रीडन् सर्पदंशेन मृतः। एक दिन उसका पुत्र रोहित बगीचे में खेल रहा था कि उसे सांप ने डस लिया। तारा विलपन्ति पुत्रस्य मृतदेहं कृत्वा शमशानं प्राप्तवती। तारा रोती हुई अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची। तथा हरिश्चंद्र शमशाने कार्यं कुर्वन् आसीत्। उस समय हरिश्चंद्र शमशान में अपना कार्य कर रहे थे। प्रथमं स तारां न प्रत्यभिजानात्। पहले तो वे तारा को पहचान ही नहीं सके, किंतु तस्याः स्वरं श्रुत्वा स ताम् अजानात्। किंतु उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान गए। तारा रुदन्ती अवदत् अहं दरिद्रा स्त्री अस्मि। तारा रोते हुए बोली, मैं एक निर्धन स्त्री हूँ। मम पुत्रः मृतः, मेरा पुत्र मर गया है। मम समीपे करदाने किमपि नास्ति, मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मम पुत्रस्य दाह संस्कारं कर्तुम् अनुमतिं ददातु। कृपया मेरे पुत्र का दाह संस्कार करने की अनुमति दीजिए। हरिश्चंद्रस्य नेत्रे अश्रुभ्यां पूर्णे अभवताम्। हरिश्चंद्र की आंखें आंसुओं से भर गईं। तथापि स्वकर्तव्यं स्मरन् सा वदत् कर्म विना दाह संस्कार से अनुमति न भवति। फिर भी अपने कर्तव्य को याद करते हुए उन्होंने कहा, कर दिए बिना दाह संस्कार की अनुमति नहीं दी जा सकती। तदा तारा स्ववस्त्रस्य अंशं दातुं सज्जा अभवत्। तब तारा अपने वस्त्र का एक भाग देने के लिए तैयार हो गई। यदा सा वस्त्रं छेत्तुम् उद्यता तदैव आकाशे विद्युत् अचमकत्। जैसे ही वह वस्त्र फाड़ने लगी, उसी समय आकाश में बिजली चमक उठी। तत्क्षणं ऋषि विश्वामित्रः तत्र प्रकटिता। उसी क्षण ऋषि विश्वामित्र वहां प्रकट हो गए। सा प्रसन्ना सन् अवदत् राजन् त्वं वास्तवमेव सत्यवादी धर्मनिष्ठश्च असि। वे प्रसन्न होकर बोले, राजन, आप वास्तव में सत्यवादी और धर्मनिष्ठ हैं। ऐसा केवलम तब परीक्षा आसीत्। यह सब केवल आपकी परीक्षा थी। तथा विश्वामित्रस्य आशीर्वादेन रोहिता पुनर्जीविता अभवत्। फिर विश्वामित्र के आशीर्वाद से रोहित जीवित हो गया। हरिश्चंद्र तारा रोहितस्य पुनः सुखेन अयोध्यां प्रत्यागता। हरिश्चंद्र, तारा और रोहित पुनः सुखपूर्वक अयोध्या लौट आए। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, सत्यस्य पालनम सर्वदा कर्तव्यम, धर्म मार्गे चलन्ता जना अन्ते अवश्यम विजयम प्राप्नुवन्ति। हमें सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे अंत में अवश्य सफलता और विजय प्राप्त करते हैं।